नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों का आह्वान किया, वे उच्चतम नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिन चलने वाले विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन। और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर थमने के बाद कई जिलों में पारा चढ़ा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे उच्चतम नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि वे जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे उनके चरित्र पर कोई लांछन लगे। श्रीमती मुर्मू अपने 2 दिन के राजस्थान दौरे के पहले दिन आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उनके जीवन के हर पहलू में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उनका हर कार्य न्यायपूर्ण और नीति संगत होना चाहिए। संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब का मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसमें चरित्र और विनम्रता ना हो, हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी में हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ऐसे समय में उन्हें शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए स्टूडेंट स्पिरिट को बनाए रखना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि उन्हें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये राष्ट्रीय लक्ष्य युवा पीढ़ी के योगदान से ही हासिल किया जा सकेगा। श्रीमती मुर्मू ने प्रसन्नता व्यक्त की कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो देश और समाज के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के विकास और समृद्धि में करना चाहिए। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति कल माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। राष्ट्रपति बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगी। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 1 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर शुक्रवार को आ रही हैं। धाम पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी और धूनी में नारियल हवन करेंगी, तो वहीं भजन मंडली भी सुनेंगे। उसके बाद आदि गौरव जनजाति सम्मान समारोह में शिरकत करेंगी। इससे पहले विभिन्न स्टॉलों का राष्ट्रपति अवलोकन भी करेंगी। राष्ट्रपति पहली बार मानगढ़ धाम पर आ रही हैं। इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई हैं। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को सुबह मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में सीधे मानगढ़ धाम कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार राजेश सोनी, बांसवाड़ा। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से किया जाएगा।
उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। 21 से 24 वर्ष की उम्र के ऐसे युवा जो कहीं पूर्णकालिक कार्य और किसी शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इंटर्नशिप करने वालों को प्रतिमाह 5,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से 4,500 रूपये सरकार तथा 500 रूपये कंपनी देगी। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक युवा को 6,000 रूपये की एक मुश्त सहायता राशि भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको वाणिज्य विभाग द्वारा की गई कुछ पहलों के बारे में बता रहे हैं। निर्यातकों को सशक्त करने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की शुरूआत की गई है। इससे 6 लाख से ज्यादा आयात निर्यातक कोड धारकों, 185 भारतीय मिशन अधिकारियों और निर्यात संवर्धन परिषद के 600 से अधिक सदस्यों को विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालयों से जोड़ा गया है। सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई निर्यातकों के वास्ते बढ़ा हुआ बीमा कवर पेश किया है, जिससे लगभग 10,000 निर्यातकों को लाभ होगा। स्वप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रणाली की भी शुरूआत की गई है। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को दुनिया से जुड़ने का मौका मिलेगा। वाणिज्य विभाग ने एक अभूतपूर्व पहल में दुबई में भारत मार्ट की स्थापना भी की है। इसके अलावा सरकार ने जन सुनवाई शुरू करके व्यापार करने में सुगमता को और बढ़ाया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। इस मौके पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिन चलने वाले विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। नवरात्र पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। जयपुर के आमेर स्थित शिला माता मंदिर में मेला भर रहा है। 13 अक्टूबर तक चलने वाले मेले को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सुबह मंगला आरती की गई और घट स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। बीकानेर के देशनोक में करणी माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सीकर में जीर्ण माता के मेले और करौली के कैला देवी में भर रहे मेले में दूर दराज के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चूरू में नवरात्र पर कलश यात्रा निकाली गई। प्राचीन दुर्गा शक्ति मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गा की विशेष आरती भी की गई। सिरोही जिले में देवी मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। देर शाम विभिन्न स्थानों पर गरबा महोत्सव का भी आयोजन होगा। झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध राता देवी, दूधाखेड़ी और मिश्रोली के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। इन तीनों स्थानों पर नवरात्र मेले भी आज से शुरू हुए। जिले में जगह जगह गरबा के आयोजन भी हो रहे हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ का माता मंदिर में भी सुबह से ही शुरू हुआ। भक्तों के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दुर्ग स्थित कालिका मंदिर के बाहर आधी रात से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। चित्तौड़गढ़ में घट स्थापना के साथ ही शक्तिपीठों पर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है। जिले के प्रमुख शक्तिपीठ कालिका माता मंदिर, बाण माता मंदिर, जोगण्या माता, असावरा माता, जातला माता सहित प्रमुख शक्तिपीठों पर ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना की गई। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पर आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो देर शाम तक जारी रही। वहीं बेगू के जोगण्या माता मंदिर में ध्वज पूजन के साथ 9 दिवसीय नवरात्रा मेला शुरू हो गया। चित्तौड़गढ़ के शक्तिपीठों पर चित्तौड़ जिले के अलावा राजस्थान के कई क्षेत्रों और समीपवर्ती मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु दर्शनार्थ के लिए आते हैं। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़।
प्रदेश में आज अग्रसेन जयंती श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। जयपुर में अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ में भी महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई और विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। बालोतरा में निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाओं और बालिकाओं ने करतब दिखाए। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत भी किया गया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर थमने के बाद कई जिलों में पारा बढ़ने लगा है। कुछ स्थानों पर पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अभी भी राज्य से मानसून की पूरी तरह वापसी नहीं हुई है। केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन में मानसून के लौटने की संभावना है। प्रदेश में अगले 2-3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के बांधों में जल भराव की स्थिति की रिपोर्ट जारी कर दी है। राज्य के बांधों में कुल भराव क्षमता का 87.43% पानी आ चुका है। बांसवाड़ा संभाग के बांधों में 97.89%, कोटा संभाग के बांधों में 94.11% पानी आ गया है। जयपुर संभाग के बांधों में 80.94%, जोधपुर संभाग के बांधों में 73.53% पानी आया है। उदयपुर संभाग के बांधों में अब तक 72.88% पानी भर चुका है। इस मानसून में अब तक 406 बांध लबालब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। राजसमंद के कुमारिया कस्बे में आज 5 दिन का पशु मेला शुरू हुआ। पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पंचायत समिति के अधिकारियों ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। ये मेला जोहिड़ा भैरू जी के मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। कुमारिया के मेला ग्राउंड में पिछले 63 साल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की साप्ताहिक गतिविधियों के क्रम में आज जैसलमेर में नवजात बेटियों की माताओं को नारियल, बधाई संदेश और बेबी किट देकर बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। जिला कलेक्टर ने माताओं से रूबरू होते हुए उनसे बेटियों की अच्छी परवरिश करने और शिक्षा देने की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे उच्चतम नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। इस मौके पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिन चलने वाले विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर थमने के बाद कई जिलों में पारा चढ़ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।